एक खुशहाल परिवार में 3 भाई अपनी माँ के साथ रहते थे। सुंदर बड़ा भाई, आर्यन दूसरा भाई और देव तीसरा भाई। ये थे तो तीनों भाई, लेकिन आर्यन और देव के पिता कोई और थे। सुंदर के पिता के जाने के बाद सुंदर की माँ ने दूसरी शादी कर ली। शादी के थोड़े दिन बाद ही विमला के पति का सड़क हादसे में जान चली गई। उनके जाने के बाद विमला अपने तीनों बच्चों के साथ ही अपना जीवन बिता रही थी कि विमला की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। वो अपने बड़े बेटे सुंदर को बुलाकर कहती है, बेटा सुंदर सुनो, तुम तीनों भाई आपस में ऐसे मिलकर रहना मेरे जाने के बाद, और तुम सबकी शादी के बाद भी तुम ऐसे ही प्यार से रहना। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने तीनों भाइयों का साथ कभी किसी हाल में भी नहीं छोड़ना। पता नहीं मुझे कब क्या हो जाए बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ और अब मेरी मौत का अभी कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी आ सकती है। तुम वादा करो तुम अपने भाइयों का ख्याल रखोगे, वादा करो बेटा। माँ आप ऐसे क्यों कह रही है? मैं वादा करता हूँ मैं अपने भाइयों का ख्याल उनके पिता जैसे रखूंगा और मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगा माँ। सुंदर ऐसे कहता ही है कि विमला इस दुनिया से अलविदा हो जाती है। सुंदर और उसके भाई बड़े हो जाते हैं और सुंदर अपने भाइयों की परवरिश एक पिता जैसे करता है। वक्त बीतता गया और सुंदर ने देखते देखते बहुत तरक्की कर ली और उसके पास बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब थे। उनके घर एक रामू काका काम करते थे जो पेशे से एक नौकर थे। रामू काका की एक लड़की थी जिसका नाम खुशी था। सुंदर बचपन से ही उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाता था। सुंदर ने अब शादी की। सुंदर की पत्नी अपने देवरों के साथ एक माँ जैसे रहती थी। वो उनका अच्छे से ख्याल रखती थी। एक दिन सुंदर अपनी पत्नी शीला से कहता है, मैं सोच रहा हूँ आर्यन और देव के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उनकी शादी कर दूं। हाँ, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। मैं कल पंडित जी को बुलाकर ये दोनों के लिए अच्छी सी लड़कियों का रिश्ता लाने के लिए कहती हूँ। शीला और सुंदर ये सोचकर खुश हो जाते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे और उनके भाइयों को भी अपनी जिम्मेदारी उठाने की आदत लग जाएगी। अगले दिन पंडित जी लड़कियों की रिश्ते लेकर आते हैं। शीला आर्यन और देव को बुलाकर लड़की पसंद करने बोलती है। वो शर्मा कर अपने लिए एक एक लड़की पसंद करते हैं। दोनों की शादी हो जाती है और दोनों बहुएं घर आ जाती है। शादी के शुरू तो दोनों बहुत अच्छी रहती है, मगर कुछ दिन बाद वो अपने अपने रंग दिखाती है। दोनों पत्नियां अपने पतियों को भड़काती है और कहती है कि तुम्हारे बड़े भाई और भाभी का सारे घर की मालिक और मालकिन बनकर बैठे हैं। वो तुम दोनों से बैलों जैसे काम कराएंगे और पूरी दौलत खुद ही रख लेंगे। हमें कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो कहती हूँ तुम अपना हिस्सा मांग लो। दोनों भाई इस बात पर थोड़ा गौर करते हैं, फिर सोचते हैं कि उनका भाई ऐसे नहीं कर सकता। दोनों पत्नियों को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं। वो दोनों अपना सारा सोना ले जाकर खुशी की अलमारी में रख देते हैं ताकि उस पर चोरी का इल्जाम लगा सके। सोना अलमारी में रखने के बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, हाय हाय हाय, हमारा सारा सोना कहाँ चले गया? पता नहीं किसने चुराया। मुझे लगता है शायद हमारे किसी नौकर ने ये किया है। सुनते हो? आप सारे नौकरों को यहाँ नीचे बुलाओ, उनके कमरों की तलाशी हम लेते हैं। आर्यन देव अपने सारे नौकरों को इकट्ठा करते हैं और उनके पत्नियां जाकर नौकरों के कमरे की तलाशी लेती हैं। तलाशी में खुशी की अलमारी से जेवर मिलते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाकर कहते हैं, अरे ये चोर मिल गया, देखो ये खुशी ने हमारे जेवर चुराए थे। शीला को जैसे ही मालूम चलता है कि घर में ये सब हो रहा है, वो ऊपर अपने कमरे से उतरकर फौरी नीचे आती है और कहती है, मैं नहीं मानती खुशी ऐसे कर सकती है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। हाँ भाभी, मैंने कोई चोरी नहीं की। हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है। ये घटना के बाद शीला खुशी को विदेश भेज देती है आगे की पढ़ाई करने के लिए, ताकि ये लोग उसके ऊपर कोई इल्जाम ना लगा सके। खुशी बड़ी दुखी होकर चली जाती है। यहाँ दोनों बहुएं बड़ी खुश हो जाती है
उन्होंने खुशी जैसे रास्ते के कांटे को हटा दिया, क्योंकि खुशी ही एक ऐसी लड़की थी जिसको हिसाब किताब की ज्यादा जानकारी थी। उसके जाते ही सब ने अपने बड़े भाई से अपना हिस्सा मांगा और तिजोरी की चाबियां भी। बड़े भाई ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब तुम्हारा ही तो है, इसमें मांगने का क्या है। शीला सुनो तो, तिजोरी की चाबियां दोनों बहुओं को दे दो। अब हमें अपनी जिम्मेदारी ये लोगों पर दे देनी चाहिए। शीला बिना कुछ पूछे अपनी चाबियां दोनों को दे देती है। कुछ दिन बाद दोनों भाई मिलकर बड़े भाई से घर छोड़ने के लिए कहते हैं। ये सुनते ही उसे दिल का दौरा पड़ता है और वो तुरंत ही मर जाता है। दोनों बहुएं मिलकर शीला को घर से निकाल देती है। शीला मंदिर के पास भीख मांगती है और जो कुछ भी मिलता है उसी को खाकर अपना जीवन बिताती है। कुछ समय बाद जब खुशी अपनी पढ़ाई पूरी कर वापस आई तो पहले अपनी मालकिन के घर गई और वहां उसे पता चला कि उसकी मालकिन मंदिर के पास रह रही है। उसका दिल बहुत दुखता है। कितने मतलबी लोग हैं, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। मैं तो प्रार्थना करती हूँ जो ये लोगों ने बोया है वो यही पाए। ये कहकर वो मंदिर जाती है और वहाँ उसे शीला मिलती है। वो शीला को गले लगाकर बहुत रोती है। ये आपने अपनी क्या हालत कर ली है। चलिए, मैं आपको यहाँ रहने नहीं दूंगी। मैंने एक नई कंपनी खोली है और मैंने एक अच्छा सा घर भी लिया है। चलिए, आप और मैं साथ रहेंगे। और मुझे बहुत अफसोस है कि मैं सुंदर भैया के लिए कुछ कर नहीं पाई। मैं अपनी कंपनी का नाम सुंदर भैया के नाम से रखूंगी। यह सुनकर शीला बहुत रोती है और खुशी को अपने गले लगा लेती है। खुशी शीला को लेकर अपने घर ले जाती है और वो दोनों एक ही घर में रहते हैं। वक्त के साथ खुशी ने एक और कंपनी खोली जिसका नाम उसने सुंदर रखा और उस कंपनी की मालकिन उसने शीला को बनाया। जैसे ही ये बात सुंदर के भाई और भाभीियों को पता चली, वो लोग दौड़े दौड़े शीला के पास आए और कहने लगे, भाभी, हमारी कंपनी नुकसान में आ गई है। हमें आपके साथ बहुत बुरा किया है। आप हमें माफ कर दीजिए और घर वापस चले। हाँ भाभी, हमें भी अपनी गलती का पछतावा है। आप कृपया कर अपने घर वापस चले। खुशी सोचती है कि शायद शीला उसके देवर और देवरानियों के बातों में आ जाएगी, इसलिए वो कहती है, भाभी कहीं नहीं जाएंगी। उनके पास वापस से दौलत आ गई, इसलिए तुम लोग उनके लिए चले आए। मैं सुंदर भैया को बचा नहीं पाई, लेकिन मैं भाभी को वापस तुम लोग के जाल में फंसने नहीं दूंगी। सुंदर के भाई भाभी को खुशी पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे भला बुरा कहने जाते हैं। उस पर शीला अपनी चुप्पी तोड़ती है और कहती है, खुशी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं किस हक से तुम लोग के साथ आऊं? तुम्हारे भाई तो हमारे बीच नहीं रहे, इसलिए मेरा तुम लोग से कोई रिश्ता नहीं है। आप लोग यहाँ से चले जाइए। सुंदर के भाई भाभी मायूस होकर वहाँ से चले जाते हैं और शीला को देखा नहीं जाता कि उसके पति के भाई परेशान है। वो अपनी कंपनी के कुछ शेयर उनके नाम कर देती है, जिससे उनका जीवन भी हंसी खुशी बीते।